आदिवासियों के धर्म को धर्म क्यों नहीं माना जाता, जबकि आदिवासियों की आस्था तो हजारों साल पुरानी है। एक ऐसी परंपरा जिसने सदियों से इंसान और प्रकृति को एक ही धागे से बांधे रखा। आदिवासी तो प्रकृति को तब से पूजते आ रहे हैं जब इस दुनिया में किसी धर्म का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन उसके बाद भी आदिवासियों की आस्था को धर्म क्यों नहीं माना गया? क्या इसलिए कि आदिवासियों की आस्था किसी किताब में दर्ज नहीं है, या फिर इसलिए कि आदिवासियों की आस्था सत्ता के दरबारों या राजवंशों के साथ नहीं चली, या फिर इसके पीछे है कोई और वजह? आज के वीडियो में इसी की पड़ताल करेंगे। नमस्कार और जोहार स्वीकार कीजिए। मैं हूं पुनीत कपूर और द अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। और शुरुआत से पहले आपसे एक बार फिर गुजारिश कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और अब आते हैं टॉपिक पर कि आदिवासियों के धर्म को धर्म क्यों नहीं माना जाता। इस पर बात करने से पहले शुरू में जान लेते हैं कि आखिर आदिवासियों का धर्म है क्या। आदिवासियों का धर्म किसी किताब, किसी मसीहा या किसी ईश्वर पर आधारित नहीं है, बल्कि जीवन दर्शन पर आधारित है। जीवन दर्शन यानी जिंदगी जीने का तरीका, एक ऐसा तरीका जो प्रकृति पर आधारित है, सामाजिक व्यवस्था पर आधारित है, समुदाय पर आधारित है, प्रकृति के साथ संतुलन पर आधारित है। आदिवासी धर्म की चार प्रमुख बुनियाद हैं। पहली बुनियाद है प्रकृति। धरती, जल, जंगल, जमीन, पहाड़, खेत, नदियां, तमाम जीव जंतु, पशु पक्षियां, ये सब पहली बुनियाद है। दूसरी बुनियाद है चार तत्व: आग, हवा, पानी और मिट्टी। तीसरी बुनियाद है पूर्वज, जिनसे जीवन और ज्ञान मिला। और चौथी बुनियाद है उनका प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर रहना और समुदाय में रहना, अकेले नहीं, सबके साथ रहना, सबके साथ जीना, सबके साथ आगे बढ़ना। आदिवासी धर्म मानता है कि इस दुनिया में हर एक जीव जंतु, तमाम पेड़ पौधे, सभी एक शक्ति हैं। और इसीलिए सभी को, पशु पक्षियों को, जीव जंतु को, पेड़ पौधों को, सभी को एक शक्ति के रूप में पूजा जाता है। और इन तमाम शक्तियों को मिलाकर सर्वोच्च शक्ति के रूप में प्रकृति की पूजा की जाती है, प्रकृति की आराधना की जाती है, जिसे कहीं फड़ापेन या कहीं सरना नाम दिया जाता है। आदिवासी धर्म में धार्मिक नियमों पर जोर नहीं है, जोर है सामाजिक नियमों पर और संतुलन पर। और इन नियमों को मानने और मनवाने के लिए कोई कानून नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपराएं हैं और पंचायतें हैं। आदिवासी धर्म की मान्यताएं और परंपराएं किसी किताब में भी दर्ज नहीं है, बल्कि वो मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को लगातार दिए हुए चली आ रही हैं लगातार। यहाँ हर व्यक्ति का भक्ति का तरीका और नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबके मूल में प्रकृति है, उसे ही सर्वोच्च शक्ति माना गया है। तो फिर आदिवासी धर्म को धर्म क्यों नहीं माना जाता? इसकी वजह जानने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि दरअसल आज किन्हें धर्म माना जाता है। आज जिन्हें मुख्य धारा का धर्म कहते हैं, उनके होने के लिए कुछ जरूरी मानक तय कर दिए गए हैं, उनकी एक परिभाषा गढ़ दी गई है। मसलन, धर्म होने के लिए ईश्वर की कल्पना जरूरी है, साकार या निराकार रूप में, लेकिन ईश्वर की कल्पना बहुत जरूरी है, या किसी मसीहा का होना जरूरी है। लेकिन आदिवासी धर्म में ऐसा नहीं है। दूसरा, धर्म होने के लिए पवित्र किताब या ग्रंथ का होना जरूरी है, लिखित रूप में नियम और कायदों का होना जरूरी है। लेकिन आदिवासी धर्म में यह भी नहीं है। धर्म होने के लिए पूजा या प्रार्थना के लिए मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर या फिर मठ होना जरूरी है। लेकिन आदिवासी धर्म में तो पेड़ों के नीचे प्रकृति की भक्ति की जाती है, यहां कोई इमारत नहीं। धर्म होने के लिए स्वर्ग या नर्क की कल्पना, जन्नत या दोजख की कल्पना, हेल या हेवन की कल्पना जरूरी है। लेकिन आदिवासी आस्था में, आदिवासी धर्म में इसकी भी कोई कल्पना नहीं है। कुल मिलाकर जो तमाम मानक एक धर्म होने के लिए गढ़े गए हैं, आदिवासी आस्था, आदिवासी धर्म उस परिभाषा में, उन मानकों में फिट नहीं बैठता। ये तो है पहली वजह। दूसरी वजह है आदिवासियों को संगठित नहीं होना। आदिवासी आज संगठित नहीं है। आज देश भर में 700 से ज्यादा अलग अलग आदिवासी समाज है। सबकी मान्यताएं अलग हैं, परंपराएं अलग हैं, भाषाएं अलग हैं, लेकिन उनका जीवन दर्शन एक है, जिसके मूल में प्रकृति है। लेकिन फिर भी वो एक नाम के नीचे, एक पहचान के नीचे संगठित नहीं है, एकजुट नहीं है। जबकि भारत में जो तमाम मुख्य धारा के धर्म हैं, उनमें भी अलग अलग पंथ हैं, अलग अलग जातियां हैं, लेकिन फिर भी वो एक नाम के नीचे, एक पहचान के नीचे संगठित है।
तीसरी वजह है इतिहास। इतिहास बताता है कि जो आस्था सत्ता के साथ, राजवंशों के साथ चली, वो धर्म कहलाई। उसका प्रसार भी खूब हुआ। लेकिन जो आस्था सत्ता से दूर रही, वो संस्कृति और परंपरा बनकर ही रह गई, वो धर्म नहीं कहला पाई। अगर आप दुनिया में तमाम धर्मों का इतिहास देखेंगे, उनका जन्म, उनका प्रसार देखेंगे, तो वो किसी न किसी दौर में शासकों के साथ हमेशा रहे। लेकिन आदिवासी तो सत्ता से दूर जंगलों में रहे, इसलिए उनकी आस्था मुख्य धारा का धर्म नहीं बन पाई। अब इतिहास में फास्ट फॉरवर्ड करके थोड़ा सा हम लौटते हैं 19वीं सदी में, जब अंग्रेज हुकूमत का दौर था। इस दौरान जब जनगणना की शुरुआत हुई, तो आदिवासियों की पहचान को एक अलग नाम मिला, उनको एक अलग कॉलम मिला, जिसमें दर्ज करा के वो एक अपनी संख्या तय कर सकते थे कि इतनी संख्या इस धर्म को मानने वाले लोगों की है। लेकिन 1951 में जब जनगणना हुई, तो वो कॉलम भी हटा दिया गया और दे दिया गया एक अन्य का गुमनाम सा कॉलम। और इसी वजह से आदिवासी पहचान को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। साल 2011 की जनगणना में 84% आदिवासी हिंदू हो गए, 4.6 लगभग 4.5% जो आदिवासी हैं वो ईसाई हो गए, 3.5% आदिवासी बौद्ध हो गए और 0.9% आदिवासी मुस्लिम हो गए और सबसे आखिर में 0.8% आदिवासी ही आदिवासी के रूप में अपना नाम दर्ज करा पाए। जो अन्य के कॉलम में लगभग 79 लाख लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया, उसमें लगभग 72 से 75 लोग ऐसा माना जाता है कि वो उन्होंने अपना नाम सरना या गोंडी धर्म लिखवाया होगा, जबकि 2011 की जनगणना के हिसाब से आदिवासियों की कुल आबादी 10.5 करोड़ 45 लाख रुपए है। जबकि इतिहास बताता है कि आदिवासी आस्था धर्म बनने से पहले की सभ्यता है। दुनिया के तमाम धर्मों का उदय बीते 4-5 हजार सालों में हुआ है, जबकि आदिवासी प्रकृति की पूजा उससे भी हजारों सालों से पहले से करते हुए आ रहे हैं। इतिहास के बाद अब बात करते हैं वर्तमान की। आज आदिवासी आस्था को धर्म न माने जाने के पीछे राजनीतिक और वैचारिक कारण है, क्योंकि कई सामाजिक और राजनीतिक संगठन आदिवासियों को हिंदू धर्म का ही एक अलग हिस्सा मानते हैं। हिंदू धर्म का ही एक हिस्सा, अलग तो नहीं, हिंदू धर्म का एक हिस्सा मानते हैं कि वो हिंदू ही रहे हैं, जो जंगलों में रहे हैं, दूर रहे हैं, और उन्हें वनवासी नाम दे दिया जाता है। इसीलिए आदिवासियों को अलग धर्म का कॉलम देना या उनकी मांग उन्हें बड़ी नागवार गुजरती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये एकता के लिए खतरा है। और यही वजह है कि जब कोई आदिवासी किसी दूसरे धर्म में आस्था जताता है, तो धर्मांतरण के आरोप लगते हैं, बवाल होता है और घर वापसी जैसे अभियान चलाए जाते हैं। और इसी प्रक्रिया में आदिवासी पहचान धीरे धीरे लगातार धुंधली होते हुए आ रही है। और विडंबना देखिए कि संविधान का जो आर्टिकल अनुच्छेद 25 है, उसमें देश के हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, अपने धर्म को मानने की आजादी दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के करोड़ों आदिवासी आज भी अपनी पहचान को, धार्मिक पहचान को आधिकारिक दस्तावेजों में दर्ज कराने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो झारखंड का सरना कोड है, इसका एक बड़ा उदाहरण है। क्योंकि देर सबेर परिभाषाएं तो धर्म की जरूर बदल जाएंगी, लेकिन जरूरी है उसके लिए राजनीतिक ताकत का होना और जरूरी है उसके लिए संगठित होना, जो कमी सबसे ज्यादा आदिवासी समाज में नजर आती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट करके हमें अपनी राय दीजिएगा, अपने लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।